जय श्री हनुमान जी महाराज। कैसे हो मेरे बच्चे? आपके परिवार के सभी सदस्य अच्छे होंगे, खुश होंगे। हनुमान जी महाराज का सभी सदस्यों के ऊपर आशीर्वाद होगा। अगर आज का यह संदेश आपको मिल गया है, आप संदेश को सुन पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। बहुत अच्छा हुआ आपने यह संदेश सुन लिया, वरना आपके सारे काम बिगड़ जाते। बहुत बुरा हो सकता था, आपकी की गई मेहनत असफल हो जाती। हनुमान जी महाराज आपको कुछ देना चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं, इसीलिए हनुमान जी महाराज ने यह संदेश आपके पास भेजा है। उनकी कृपा से ही यह संदेश आपके पास आया है। आप हनुमान जी महाराज के लिए बहुत प्रिय हैं। हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त इस संदेश को सुन पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज तक क्या आपकी अर्जी पहुंच गई है, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, क्या हनुमान जी महाराज आपका कार्य सफल करेंगे? आप जब भी हनुमान जी महाराज को याद करके कुछ बताते हैं, तो क्या हनुमान जी महाराज तक आपकी वह बात पहुंचती है? मेरे बच्चे, अवश्य हनुमान जी महाराज आपकी बात सुन रहे होते हैं। वह दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप अपने मन में झांककर सच्चे मन से उन्हें महसूस करोगे, तो वह आपके आसपास ही रहते हैं। आप जब भी हनुमान जी महाराज को कुछ बताते हैं, तो आपकी वह बातें हनुमान जी महाराज तक अवश्य पहुंचती है। अगर आज इस संदेश में आप कोई भी अर्जी हनुमान जी महाराज से लगाएंगे, तो आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक अवश्य पहुंचेगी और आपका वह कार्य भी अवश्य सफल होगा। तो आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है। अगर आप अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए अर्जी लगाना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज से कोई भी कार्य सफल करवाना चाहते हैं, तो आप अर्जी लगा दीजिए। आपकी अर्जी अवश्य हनुमान जी महाराज तक पहुंचेगी। आज सभी भक्तों के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। जो भी भक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, वह भक्त आज अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। जिसके लिए हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, वही भक्त इस संदेश को सुन पाएगा। तो अगर आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं, तो अवश्य हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हुई है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप तुरंत हनुमान जी महाराज से अपनी कोई भी इच्छा पूरी करा सकते हैं, अपना कोई भी कार्य सफल करा सकते हैं। अब आपको जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी है। थोड़ा सा भी समय खराब नहीं करें। इसी संदेश के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए जो भी आप हनुमान जी महाराज से अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हैं, अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, वह आप तुरंत कमेंट कर दीजिए। यह अर्जी हनुमान जी महाराज तक तुरंत पहुंच जाएगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से ही यह संदेश आपके पास आया है। तो आप इस संदेश के कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करेंगे, वह हनुमान जी महाराज तक पहुंचेगी और तुरंत हनुमान जी महाराज आपकी अर्जी पूरी कर देंगे, आपकी वह इच्छा पूरी कर देंगे। यह तो उन भक्तों के लिए था जो भक्त अपनी कोई इच्छा हनुमान जी महाराज से पूरी कराना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज से अपना कोई कार्य सफल करवाने के लिए अर्जी लगाना चाहते हैं। तो वह किस प्रकार हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाए, ताकि जल्दी से जल्दी उनकी इच्छा पूरी हो जाए। इस संदेश का आपके पास आने का मुख्य कारण कुछ और ही है। अभी इसकी मुख्य सूचना बाकी है। आपके लिए हनुमान जी महाराज ने बहुत ही मुख्य सूचना भेजी है। आपको ये तुरंत सुन लेना चाहिए, वरना आपके सभी कार्य बिगड़ जाएंगे, कोई कार्य आपका सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ इन दिनों तुम्हारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही है, बहुत से कष्ट आ रहे हैं। तुम्हारे कार्य भी अब धीरे धीरे असफल होते जा रहे हैं। धन का अभाव, परिवार में कष्टों का आना, कार्यों में मेहनत तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी वृद्धि नहीं हो रही, सफलता नहीं मिल रही। इस समय तुम्हारे जीवन में यह स्थिति बनी हुई है कि तुम्हारे सभी कार्य कुछ समय पहले सफलता की ओर चल रहे थे, लेकिन इन दिनों आकर तुम्हारे कार्य बहुत बिगड़ गए हैं। हर तरफ से दुख ही दुख मिलता है, हर कोई इंसान तकलीफ ही देकर जाता है। स्थिति यह बन गई है कि कभी कभी तो बहुत बुरे विचार आने लगते हैं कि हनुमान जी महाराज हमारी सुन भी रहे हैं या नहीं, उन तक हमारी अर्जी पहुंच भी रही है या नहीं, कब आएंगे हमारा कार्य सफल करने के लिए, हमारे परिवार की परेशानियां समाप्त करने के लिए। आप बहुत दिनों से हनुमान जी महाराज के संदेश का इंतजार कर रहे थे। आज हनुमान जी महाराज ने आपकी अर्जी सुनकर यह संदेश आपके लिए भेजा है। आज गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस संदेश में हनुमान जी महाराज का वह उपाय बताया जाएगा जिससे आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। आपके परिवार में जो भी परेशानियां आ रही है, वह समाप्त हो जाएगी। आप अपना जो भी कार्य सोचकर जिस भी कार्य के लिए ये उपाय सिद्ध करेंगे, आपका वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये उपाय सभी भक्तों के लिए है। जो भी भक्त अपनी जो भी इच्छा बोलकर ये उपाय सिद्ध करेगा, उसकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर किसी भक्त के जीवन में बहुत दुख आ रहे हैं, बहुत परेशानियां आ रही हैं, तो वह उनके लिए ये उपाय सिद्ध करे। अगर किसी भक्त की सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तो वह उसके लिए ये उपाय सिद्ध करे। और अगर किसी भक्त को अपना कोई कार्य सफल करवाना है, अपनी कोई इच्छा पूरी करनी है, तो वह उसके लिए ये उपाय सिद्ध करे। मैं जानता हूं आज तक आपको इस उपाय के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, बहुत कम भक्तों को इसके बारे में पता है। यह हनुमान जी महाराज का सिद्ध उपाय है। जो भी हनुमान जी महाराज का भक्त, सच्चा भक्त हनुमान जी महाराज का ध्यान करके ये उपाय सिद्ध कर लेता है, वह अपनी कोई भी मनचाही इच्छा
पूरी कर सकता है। उसे वह शक्ति मिल जाती है जिससे वह अपना कोई भी कार्य सफल कर सकता है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करके ये उपाय सिद्ध करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त तो होगी और उसके साथ आप अपनी एक कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करवा सकते हैं, अपना एक कोई भी कार्य सफल करवा सकते हैं। आज का यह संदेश सब संदेशों से अलग है। यह संदेश आपको हनुमान जी महाराज की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तो आप आज कोई गलती मत कर देना, इस संदेश को नजरअंदाज मत करना। आज के इस संदेश में इस उपाय को सिद्ध करने की विधि के बारे में समझ लीजिए। यह उपाय आपको हमेशा काम में आएगा। आप इसे कभी भी सिद्ध कर सकते हैं, अपने जीवन में कभी भी कोई अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप सब कुछ भूलकर सिर्फ यह एक उपाय सिद्ध करके अपना कोई भी कार्य हनुमान जी महाराज से सफल करा सकते हैं। तो सिर्फ आप हनुमान जी महाराज का ये उपाय सुन लीजिए। इस उपाय से हनुमान जी महाराज आपकी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपका कोई भी कार्य सफल कर देंगे। मैं जानता हूं अगर आपने आज ये उपाय सिद्ध नहीं किया तो आपके जो कार्य हनुमान जी महाराज सफल करने वाले हैं वह कार्य सफल नहीं होंगे। आपकी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। आगे आपके जीवन में कुछ परेशानियां आने वाली हैं, उनका आपको पहले ही हल कर लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज का ये उपाय सिद्ध करके अपने और अपने परिवार की सभी परेशानियां समाप्त कर लेनी चाहिए, दुख कष्ट समाप्त कर लेने चाहिए। हनुमान जी महाराज का ये उपाय सिद्ध करके अपने और अपने परिवार के ऊपर आने वाले संकटों को समाप्त कर लेना चाहिए। इसलिए आपको ये उपाय सिद्ध करना जरूरी है, वरना आपके जो कार्य सफल होने वाले हैं वह भी बिगड़ जाएंगे। आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आ जाएगी। तुम्हारे भविष्य में तुम्हारा बहुत बड़ा कार्य सफल होने वाला है, तो उसमें कोई परेशानी ना आए, जल्दी से जल्दी वह कार्य सफल हो जाए, उसके लिए आपको यह उपाय सिद्ध करना है। अब चलिए बिना समय खराब किए जल्दी से जल्दी इस उपाय को सिद्ध करने की विधि के बारे में जान लेते हैं। हनुमान जी महाराज का कौन सा उपाय आपको सिद्ध करना है और इसको सिद्ध करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, नियम भी है कुछ इसके जो आपको रखने होंगे। आप तो जानते ही हैं हनुमान जी महाराज का कोई भी उपाय सिद्ध करने के लिए कुछ नियम रखने होते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज नियम के देवता हैं। उनकी कृपा पाने के लिए आपको कुछ नियम रखना होगा। उपाय क्या है? आपको ये उपाय इस संदेश को सुनने के 21 घंटे के अंदर अंदर सिद्ध करना होगा। आप जब भी इस संदेश को सुन ले उसके 21 घंटे के पहले पहले ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। अगर आप ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिद्ध करते हैं तो आपको इसका लाभ अधिक प्राप्त होगा। जल्दी से जल्दी आप जिस भी इच्छा के लिए ये उपाय सिद्ध कर रहे हैं आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपके द्वारा लगाई गई अर्जी जल्दी हनुमान जी महाराज तक पहुंचती है और वह इच्छा जल्दी पूरी होती है। इसलिए अगर आप इसे ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिद्ध कर सकते हैं तो आप अवश्य इसे ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही ये उपाय सिद्ध करें। जब आप इस संदेश को सुन ले उसके अगले दिन सुबह 4:15 से लेकर 5:15 के बीच के समय में कभी भी ये उपाय सिद्ध कर सकते हैं। आपको अपने घर के मंदिर में ही ये उपाय हनुमान जी महाराज के समक्ष सिद्ध करना है। आप सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुबह उठते ही सबसे पहले आपके बिस्तर से उठते ही हनुमान जी महाराज के समक्ष जाकर बैठ जाना है। अपने घर के मंदिर में आप जो सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ वह पहले ही आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष रख देनी है। यानी कि रात्रि के समय में आप सोते समय जब आप यह संदेश सुन ले इसी समय यह सभी सामग्री आप हनुमान जी महाराज के समक्ष रख दीजिए। जो आपके घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज है उनके समक्ष रख दीजिए। और उसके अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको ये उपाय सिद्ध करना है। सामग्री कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल एक सफेद कागज और एक लाल कलर का पेन और हनुमान जी महाराज के लिए प्रसाद। हनुमान जी महाराज को आप क्या प्रसाद चढ़ाएंगे? गुड़ और चने का भोग लगाइए। अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए आप हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज के समक्ष चौमुखी दीपक लगाइए। आसन लगाकर हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ जाइए। आपको वह सफेद कागज लेना है और लाल कलर का पेन लेना है। आपको हनुमान जी महाराज को सच्चे मन से याद करके बोलना है कि हनुमान जी महाराज, मैं प्रभु श्री राम जी के नाम को लिख रहा हूँ, आप मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं 1100 बार प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखूंगा। आप हनुमान जी महाराज को बोले कि हे हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार आप अपने प्रभु की आज्ञा मानते हैं, उनके कहने पर कोई भी कार्य सफल कर देते हैं, मैं आपके प्रभु के नाम को लिख रहा हूँ। मेरी भी एक छोटी सी इच्छा है, मैं जानता हूँ मेरी इच्छा आप ही पूरी कर सकते हैं, आप ही मेरा यह कार्य सफल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार करके मैं जब तक 1100 बार प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखता हूँ, मेरा यह कार्य सफल कर दीजिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। आप तो शुरू कीजिए प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखना। आपको स्वयं महसूस होगा कि हनुमान जी महाराज आपके समक्ष विराजमान हैं और वह आपको देख रहे हैं प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखते हुए, क्योंकि जहाँ पर प्रभु श्री राम जी को याद किया जाता है वहाँ हनुमान जी महाराज पहुंच ही जाते हैं। तो आपको जब तक हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा नहीं बतानी है, जब तक आप 1100 बार प्रभु श्री राम जी के नाम को लिख नहीं लेते।
हनुमान जी महाराज आपके समक्ष बैठे रहेंगे, आपको देखते रहेंगे। जितना भी समय लगे आप स्थिर बैठे रहे और लगातार प्रभु श्री राम जी के नाम को लिखते जाइए, शुद्ध शब्दों से जाप करते जाइए और 1100 बार प्रभु श्री राम जी के नाम को लिख दीजिए। और जैसे ही 1100 बार प्रभु श्री राम जी के नाम को लिख दिया जाए, आप वह कागज हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिए कि हनुमान जी महाराज अब आपके हाथ में है मेरी लज्जा। अगर आप मेरी अर्जी सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैंने प्रभु श्री राम जी के नाम को लिख दिया है, अवश्य आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, मेरा यह कार्य सफल करेंगे। उसके बाद आपको उस कागज में हनुमान जी महाराज के चरणों से उठाकर अपनी इच्छा लिख देनी है। आपकी जो भी इच्छा है वह उस कागज में लिख दीजिए। अपना जो भी कार्य आप हनुमान जी महाराज से सफल करवाना चाहते हैं, आप उस कागज में लिख दीजिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज सब कुछ देखने आएंगे। वह देखेंगे कि आपने मेरे प्रभु के नाम को लिखा है, कितना सुंदर लिखा है, और आपने और क्या लिखा है, किस इच्छा के लिए यह कार्य किया है। वह अपने भक्त की अर्जी अवश्य स्वीकार करेंगे। आप जो भी उस कागज में लिखेंगे, आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाएगी। हनुमान जी महाराज स्वयं आने वाले हैं आपको देखने के लिए, आपका कार्य सुनने के लिए। उसके बाद आप जो हनुमान जी महाराज के लिए प्रसाद लेकर आए हैं, वह हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है। आपको कैसे महसूस होगा कि हनुमान जी महाराज आपके समक्ष बैठे हैं? आपका मन उस समय स्वयं महसूस करने लगेगा कि कोई शक्ति आपके आसपास घूम रही है, कोई तो आपको देख रहा है। आप अपने आप खुश होने लगेंगे। आपको सच्चे मन से प्रभु श्री राम जी को याद करके आसपास देखना है। अवश्य हनुमान जी महाराज आपको दिखाई देंगे, हनुमान जी महाराज के स्वरूप आपको दर्शन देंगे। जिन भक्तों को हनुमान जी महाराज के दर्शन नहीं होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हनुमान जी महाराज की कृपा उनके ऊपर नहीं है। हनुमान जी महाराज का तेज कोई सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, इसलिए हनुमान जी महाराज अपने भक्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हनुमान जी महाराज के कुछ भक्तों को दर्शन नहीं होते। वह भक्त निश्चित रहिए, हनुमान जी महाराज तक उनकी अर्जी पहुंच रही है, हनुमान जी महाराज उन्हें अवश्य देख रहे हैं। आपको अपनी संपूर्ण इच्छा उस कागज में लिखने के बाद वह कागज 3 दिन तक हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका कार्य सफल हो जाएगा। या अगर आपका कोई बहुत मुश्किल कार्य है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपका वह कार्य सफल होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका वह कार्य अवश्य सफल होगा। और आपको जैसे ही लगने लगे कि आपका वह कार्य अब धीरे धीरे सफल होने लगा है, आपकी वह इच्छा पूरी होने लगी है, या आपने ये उपाय अपनी कोई परेशानी समाप्त करने के लिए, अपने परिवार का कोई कष्ट समाप्त करने के लिए सिद्ध किया है, तो धीरे धीरे आपका वह कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। आप उस कागज में हनुमान जी महाराज को यह भी लिखे कि जो मेरा कार्य सफल होने वाला है, जिसके लिए आपने यह संदेश भेजा है, मेरा वह कार्य सफल हो जाए, उसमें कोई परेशानी ना आए। अब आपके हाथ में है वह कार्य सफल करना। 3 दिन के बाद आपको वह कागज हनुमान जी महाराज का जो आपके घर के आसपास मंदिर है, उस मंदिर के दान पात्र में डाल देना है। सच्चे मन से यह कार्य कर लीजिए, ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। अवश्य मैं वादा करता हूँ हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका कार्य सफल होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको 11 दिन तक रोज सुबह उठकर हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर 11 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाना है। यह नियम रखना होगा। 11 दिन तक आप यह कार्य कीजिए, आपके जीवन के सभी रोग कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको कभी कोई बड़ा संकट आ जाता है, वैसे तो हनुमान जी महाराज आपके गुरु हैं, उनके होते हुए आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा होता है तो आप कैसे हनुमान जी महाराज को बुला सकते हैं, कैसे उस परेशानी का सामना कर सकते हैं? आप सर्वप्रथम 11 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाइए और उसके बाद हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए सच्चे मन से। हे हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में यह परेशानी आ गई है, यह संकट आ गया है, इससे आप समाप्त कीजिए। मैं सिर्फ अब आपके भरोसे हूँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेंगे, यह संकट समाप्त कर देंगे। इस प्रकार आप हनुमान जी महाराज को पुकारे, अवश्य हनुमान जी महाराज आपका वह संकट समाप्त कर देंगे, आपको उस परेशानी से बाहर निकाल देंगे। आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करें और हनुमान जी महाराज ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ जहाँ उनके प्रभु का नाम जाप होता है, अवश्य हनुमान जी महाराज आएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। उससे पहले हनुमान जी महाराज के सभी भक्त मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री संकट मोचन महाबली हनुमान जी, जय श्री रामदूत, जय श्री सीता राम प्रिय।